नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। संतानें आज्ञा में, सौहार्द का वातावरण। जैसा कि कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं प्रयास करूंगा कि आज महाराज राहु पर चर्चा की जाए। शनि पर कई वीडियोस दिए, आपको अच्छे लगे होंगे। मेरा प्रयास था कि विभिन्न ग्रंथों के अंदर शनि जी के बारे में जो कुछ कहा गया है वो आप तक पहुंचाया जाए। और मुझे आशा है कि बहुत सी चीज़ें जो आप दान करनी शुरू कर चुके होंगे या करेंगे आपके लिए काफ़ी कल्याणकारी होंगी। शनि एक इंडिपेंडेंट प्लैनेट है, बहुत मजबूत प्लैनेट है और कर्म फल दाता है। आप जैसे कर्म करेंगे वे वैसे फल देंगे। कोई गिला शिकवा नहीं है। जैसा किया था वैसा कई बार भुगतना पड़ता है और पढ़ना भी पड़े चाहिए। ये ईश्वर का सिद्धांत भी तो है। आज मैं राहु पर चर्चा करता हूँ। राहु एक दानव ग्रह है, दैत्य है। समुद्र मंथन के समय इसका पूर्ण वृत्तांत आता है कि किस प्रकार ये अमृत को लेकर भागा और किस प्रकार इससे अमृत वापस लिया गया। ये एक लंबी चौड़ी कथा है जो आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी और आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता भी होगा। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर कोई व्यक्ति राहु की महादशा में आ जाए, महादशा में, तो वो ये समझ ले कि कुछ लाइफ के अंदर डेफिसिट, घाटा होने जा रहा है। क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो देता तो नहीं, लेता बहुत कुछ है। अपने जीवन के अंदर मैं भी राहु की दशा में से गुजरा और मुझे वो दिन याद आते हैं तो मैं भयभीत सा होता हूँ कि बना बनाया सामान जो था वो बिखरा। 18 वर्ष की दशा होती है इसकी। 18 वर्ष की दशा अगर सपोज करो कि 18 वर्ष की उम्र में लगाया, 36 वर्ष तक चलता जाएगा। वही जो काम तरक्की के दिन होते हैं उन्हीं में इसकी चोट पहुंचती है। मैं आपको इसका पहला उपचार बताता हूं कि आप उपचारों को सुनकर बड़े प्रसन्न होते हो, मैंने ये अनुभव किया है। लो फिर पहला उपचार लिख लीजिए कि अपने घर के अंदर उस कक्ष में जहाँ सब लोग बैठते हों, लॉबी हो, ड्राइंग रूम हो या कोई कमरा हो, उसके अंदर माता सरस्वती का 1.5 फुट बाई 2 फुट या 1.5 फुट बाई 3 फुट का एक बढ़िया स्वरूप लगवा देना। सरस्वती माता बैठी होनी चाहिए, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं ना कि ये बैठे हुए हैं। खड़े हुए का चित्र नहीं है, बैठे हुए का। हाथ में वीणा हो, एक हाथ में माला, एक हाथ में ग्रंथ और इस प्रकार का स्वरूप बना हुआ हो। आप महसूस करेंगे कि अंडर द चेक आ जाएगा। राहु जो है, राहु सरस्वती उसकी देवी है। माता सरस्वती राहु की देवी है। एक तो ये स्वरूप लगा देना, आप उनका बिल्कुल लगा देना और नित्य प्रातः स्नानोपरांत उनके चरणों में तिलक किया करो। सरस्वती पर माथे पर तिलक खैर मैं तो नहीं करता, और सरस्वती के चरणों में ही तिलक होता है क्योंकि ज्ञान के चरणों को नमन है। उनको नमन करो और दिन की शुरुआत करो, दिन अच्छा गुजरेगा और राहु अपना प्रकोप कम करेगा। दूसरा काम आप कर देना, राहु की देवी सरस्वती है लेकिन राहु जिससे डरते हैं वो हनुमान जी हैं। क्योंकि सेहनी उनकी माता के साथ जो व्यवहार हुआ, वो आपने पढ़ा होगा, रामायण के अंदर सारा कुछ आता है। तब से वो सेहनी का पुत्र राहु भयभीत है हनुमान जी से। उसको पता है कि किसी दिन ये कुछ मैं गलत करूँगा तो ये उसकी मुझे यातना देंगे, सज़ा देंगे। हनुमान जी का चित्र जितना बाहर की तरफ हो सके घर के, जैसे हमारा गेट है, एंट्रेंस है, सामने की तरफ कोई दीवार है, उस दीवार पर लगा दीजिएगा। स्वरूप वही लेना जिसमें उन्होंने संजीवनी बूटी को उठा रखा है। पर्वत उनके हाथ में है। ये 2 तो मैं पहले उपचार आपको बता रहा हूँ, वो बहुत महंगे नहीं है। 2 स्वरूप आप ले सकते हैं। मेरे पास ये छोटा सा स्वरूप माँ सरस्वती का पड़ा हुआ है यहाँ पर, और चूँकि हम अपनी इष्ट देवी को अर्पित नहीं करते किसी को, तो ये हमारे पास ही रहता है। ऐसा ले लेना और अपने घर में छोटी सी माला लेकर उसे सुशोभित कर देना। हनुमान जी के चित्र को बाहर लगाना जहाँ आने वाले को दर्शन हो, राहु अंदर प्रवेश ना कर सके। मैं आपको ये बताकर चकित कर देना चाहता हूँ कि राहु की क्या उपमा दी गई है शास्त्रों के अंदर, कि राहु क्या है। राहु को शनि का पालतू कहा गया है।
अब फालतू में क्या जानवर बोलूँ, आप समझ गए होंगे। जिसको कुछ पनिशमेंट शनि ने देनी होती है पहले राहु को आगे करता है। आप कुंडलियों में भी देख लीजिए, राहु की दशा पहले आएगी, फिर बृहस्पति की आएगी, फिर शनि की आएगी। उस महादशा के अंदर शनि राहु से सारे काम निकलवा लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं इसकी कुंडली में ठीक बैठा हूँ, मुझे अच्छे फल देने हैं, लेकिन बुरे फल भी इसको मिलने हैं, तो राहु की दशा में दिलवा देंगे। तो आप राहु का उपचार, जैसा कि मैं बताया करता हूँ कि राहु का सर्वोत्कृष्ट उपचार, सरस्वती को घर में रखिए, माता सरस्वती को नमन कीजिए। ये बड़ी पूजनीय देवी है, ज्ञान की देवी। इसकी तरफ तो वही जाएगा ना जो लक्ष्मी आदि से ऊपर चलेगा, काली आदि से ऊपर चलेगा। 4 बहनें हैं ये, शास्त्रों में वर्णित है। सबसे बड़ी देवी का नाम सरस्वती, दूसरी देवी का नाम माता लक्ष्मी, तीसरी का नाम माता काली, और चौथी का नाम है दरिद्रा, गरीबी। दरिद्रता जिसके घर में घुस जाए वो तब घुसती है जब सरस्वती वास छोड़ जाए, और जब सरस्वती वास छोड़ती है, जब ज्ञान वास छोड़ता है, तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली चली जाती है। क्योंकि ज्ञान के घटने के बाद इंसान ऐसे ऐसे काम कर देता है कि अपनी लक्ष्मी को धो देता है, साफ कर देता है, ख़त्म कर देता है। फिर वो काली के चरण में चला जाता है कि मेरे को अचानक कुछ मिले। अचानक मिला नहीं करता, कुछ प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है। इंसान पुरुषार्थ से पीछे भागना शुरू हो जाता है जब इंसान जो सोचता है ना कि मेरे को ऐसे पैसे मिल जाएं, बस कोई लॉटरी वाटरी निकल आए। नहीं निकला करती लॉटरियाँ। लॉटरी उसी की निकलती है जिसके पास पुरुषार्थ प्रमाद नहीं होता, पुरुषार्थ होता है और प्रारब्ध भी होते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, शनि की महादशा से पहले राहु की दशा काफ़ी तंग कर जाती है। अगर राहु कहीं कुंडली में ठीक ना हो, मैं आगे उसकी भी चर्चा कर रहा हूँ। वीडियो छोटा ही रखूँगा, 10 सेकंड में पूरा हो जाना चाहिए, 10 मिनट में। और मैं आपको ये बताता हूँ कि राहु अगर दशम भाव में किसी की कुंडली में बैठा हो, ज़रूर राजनीति में ले जाएगा। ये हवाई काम करवाता है व्यक्ति से। ये देखो, हमारे 9 ग्रह हैं, 9 में 2 राहु केतु। हम इनको ग्रह नहीं मानते, छाया ग्रह मानते हैं। एक पृथ्वी की छाया समझ लो, एक चंद्रमा की समझ लो। एक जब उसका वध किया गया राहु का, जो अमृत लेके भाग रहा था, तो सिर जो था उसका वो राहु कहलाया, धड़ जो था उसका वो केतु कहलाया। इसलिए कहते हैं कि केतु इज़ ए पावर बट इट इज़ ए ब्रेनलेस पावर। इसके पास ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान उसी से लेता है जिसके साथ ये बैठ जाता है। अगर राहु केतु मंगल के साथ बैठ जाए, अंगार योग पैदा कर देगा, और जो स्थिति मंगल की होगी उस स्थिति को प्रमोट भी कर देगा। मैं आपको उपचारों की बात भी साथ साथ करता जाऊंगा, ताकि आप ये ना कहें कि उपचार के बारे में नहीं बता रहा। तो राहु का उपचार मैंने आपको मूलियों का तो बताता ही रहता हूँ। अब ये ख़त्म भी हो जाएंगी, गर्मी शुरू हो गई है। आप को मैं ये बताता हूँ कि राहु का रंग, अब ये मेरी बात सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आज आप। राहु के रंग का केवल एक ही पक्षी है, वो है कबूतर। नीला रंग उसका है, नीला इसी का है। एक तो आप कबूतरों को दाना डाल दिया करो। कबूतरों के दाना खाने का भी अंदाज कमाल का है। छत पे डालोगे पड़े रह जाएंगे। आप अपने लॉन के अंदर, आपके घर के अंदर कोई बरामदा हो, छोटी सी कोई हवेली है, छोटी है बड़ी है, वहाँ पर छोटा सा एक स्टूल बिछा दीजिए। उस स्टूल पर कपड़ा रखिए, उसका आप चावल के दाने या गेहूं के दाने डालिए, पड़े रहें। धीरे धीरे कबूतर वहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। कबूतर को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका रंग और राहु का रंग बिल्कुल एक जैसा है। और फ़र्क सिर्फ इतना है, वो चतुर है, ये भोला जीव है। कबूतर एक भोला जानवर कहा जाता है, लेकिन फिर भी राहु को इससे प्यार है और इसको दिया हुआ वो स्वीकार करता है। कबूतर को चावल डाला करो, बाजरा मत डाला करो। बाजरा गर्म होता है। अगर कबूतरी के अंदर अंडा हो तो वो मेल्ट हो सकता है। चावल बड़े शौक़ से खाते हैं, और मैं कई बार देखता था गेहूँ सूख रहा होता था बाहर, तो वहाँ पर कबूतरों की लाइन लगी होती थी। हमें डर ये होता था कि गेहूँ ख़राब ना हो जाए, मैं दोबारा धोनी ना पड़ जाए, लेकिन फिर भी हम कहते थे कोई नहीं, खाने दो, कोई बात नहीं, मेरा राहु तो ठीक होगा। तो इस तरह राहु को ठीक कीजिएगा, कबूतरों को दीजिएगा दाना, मूली का दान कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्वयं एक स्लेव प्लैनेट है। ये राहु शनि का स्लेव है।
मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता जो ग्रंथों में वर्णित है कि ये कि शनि का पशु है, जिसके पीछे लगाना हो लगा देगा। और आज तक मैं आपको आश्वासन के साथ कह रहा हूँ, शायद 10% लोग ऐसे मिले हों जिन्होंने राहु की दशा में भी ये कहा हो कि हम संतुष्ट हैं, वी आर हैप्पी। राहु की दशा ने भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उसका कारण क्या हो सकता है कि कुंडली के अंदर और कई ग्रह बड़े महत्वपूर्ण स्थान पर बैठे हुए हों और राहु कुछ ना बिगाड़ सका हो, क्योंकि राहु उनकी दृष्टियाँ उसको ख़त्म कर सकती हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये राहु की महादशा में अगर कोई जवान आदमी है तो वो बुराइयों में आबद्ध हो सकता है। बुराइयाँ आप जानते हैं, मैलाफिक हो जाना, मदिरा पान में लग जाना, माता पिता का अपमान करना शुरू कर देना, घर से अधिकतर बाहर रहना, अपने दोस्तों में एक अलग प्रकार का जीवन जीना, एक सौम्य सुलझा हुआ सुधरा हुआ जीवन राहु जीने नहीं देता। राहु का मतलब ही यही है कि वो काम करने जो सामाजिक दृष्टि के अंदर ठीक नहीं माने जाते। ऐसे व्यक्ति द्रुत क्रीड़ाओं में, जुओं के अंदर भी चले जाते। ऐसे देखो, कमाल तो ये है, राहु की महादशा में व्यक्ति अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, जो बहुत अच्छी तबीयत और स्वभाव के होंगे, उनको छोड़कर ऐसे लोगों में चला जाएगा जो बरतने के काबिल नहीं होते, जिनको समाज के अंदर कोई सम्मान नहीं मिलता, जो उनका दोस्त जाके बन जाएगा। और वो जो बुराइयां होंगी वहाँ से सीखी जाएंगी। और देखो, किसी के बुरे दिन आ जाएं तो उसके साथ बुरे कर्म ज़रूर लिप्त हो जाते हैं। ये बुरे कर्मों का स्वामी है, आप इससे बचिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल्स, इंटरनेट्स, ये अंतरिक्ष से जो किरणें आती हैं, इसका स्वामी भी राहु है, क्योंकि अंतरिक्ष में हो रही गतिविधियों को राहु ही डील करता है। क्योंकि प्लैनेट ना होकर ये एक छाया ग्रह है और इसका कंट्रोल है अंतरिक्ष के अंदर, और ये राजनीति में व्यक्ति को ले जाता है। दशम भाव में हो तो व्यक्ति राजनीति में चला जाएगा और चतुर होगा, चालाक होगा। राजनीति में भले ही प्रवेश ना कर सके, लेकिन बातें वो राजनीतिज्ञों वाली करेगा। मैं राजनीतिकों को बुरा नहीं कहता, ये भी देश का अभिन्न अंग है, लेकिन जब राजनीति अपवित्र हो जाती है तो दूसरी बात है, जब तक पवित्र चलती है तो राजनीति जनता को बहुत कुछ दिया करती है, तब राहु भी बहुत कुछ दिया करते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मैंने माना कि राहु 90% लोगों को तो दुख देता है, 10% लोग इतनी मजबूत कुंडली लिए होते हैं, या इतने मजबूत अपने कर्म लिए होते हैं कि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि राहु की दशा के अंदर व्यक्ति की एक सबसे बुरी आदत पड़ जाएगी, उसका लेने और देने का तरीका, उधार लेना उधार देना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उधार ले तो जाएगा, पेमेंट वक्त पर नहीं आएगी। आजमा कर देख लेना, उसके कारण उसको सामान नहीं मिलता। और ऐसे व्यक्तियों की कोशिश होती है कि किसी का कुछ हड़पा जाए तो हड़प लिया जाए। राहु बहुत बुरा प्लैनेट है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने केवल किताबों में पढ़ा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने राहु की दशा को भुगता है, और मैं वही चीज़ें कुछ अपने आपके साथ मिलान करता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि कई बुराइयाँ हमारे में भी तो व्याप्त कर गई थी। तब तो मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, पढ़ाइयाँ वगैरह भी छोड़ छाड़ दी थी हमने, दोबारा पढ़ा। और उस समय मेरे पिताजी भी मुझसे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। स्वीकार करता हूँ मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कि राहु से बच कर रहना। आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं, उस समय तो कल्पना ही कोई नहीं कर सकता था कि क्या ये कभी व्यासपीठ पर भी जा सकता है, कथावाचक भी बन सकता है, आचार्य भी बन सकता है। ये तो बाद में कहीं बृहस्पति की दशा आई, लेकिन असली काम शनि की दशा ने किया। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ का पता लगे कि राहु की दशा वाकई इंसान को तंग करती है। इसकी तंगी के हटाने का मूलियों का दान, शनि का दान करते रहना। शनि इसका गुरुदेव है, शनि का दान करते रहना, पताशों वाला पीपल के नीचे। मूली का दान, शनि का दान, कबूतरों को गेहूं दो या चावल दो, देते रहना। ये 3-4 काम आप करना और अपने आप को खुद संभालिए। कई बार इंसान का मन करता है कि मैं कोई ये काम कर दूं, बुरा काम कर दूं, धन लगा देना, इकट्ठा आ जाएगा, नहीं आएगा। मत करिए अपने आप से धोखा, मत करिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस ग्रह के साथ ये बैठ जाए उस ग्रह को कैसे साफ कर देता है। अगर कहीं शनि, अगर कहीं राहु
सूर्य के साथ बैठता है तो ग्रहण योग तो बनता ही है। यानी कि हम कह सकते हैं कैलकुलेट करके, पंचांगों में देखकर, कंप्यूटर्स पर देखकर कि आसपास कहीं ग्रहण लगा था। चंद्रमा के साथ अगर राहु बैठ जाए, दिस इज द वर्स्ट कंडीशन इन द हॉरोस्कोप ऑफ चंद्रमा। चंद्रमा के साथ, मन के साथ अगर कोई चांडाल बैठ गया तो मन को खराब कर देगा। आदमी टेंशन में रहेगा और बुरे कामों की ओर आसक्ति हो सकती। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं सारा कुछ लिख कर लाता हूँ ताकि कुछ चूकूं नहीं। मैं जिस चैप्टर को लेकर खड़ा हूँ, हालांकि राहु का चैप्टर कल भी चल जाएगा, बहुत लंबा नहीं होगा शनि की इतना। शनि पर मैं एक बार फिर भी मैं शनि पर बहुत सी बातें करूंगा आपको, उसके बाद और ग्रहों पर भी चलूंगा कि देखिएगा चंद्रमा के साथ बैठ, सूर्य के साथ बैठा तो कोई ना कोई ग्रहण लगा पड़ा है। चंद्रमा के साथ बैठा ग्रहण भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के सोच पर ग्रहण लगा देगा। टेंशन टेंशन टेंशन, काय की टेंशन। किसी धनवान को देखा तो धनवान बनने की इच्छा, किसी खिलाड़ी को देखा तो खिलाड़ी बनने की इच्छा, किसी गायक को देखा तो गायक बनने की इच्छा, जैसा जिसको देखा कि ये तरक्की कर रहा है वैसा बनने की इच्छा। मुझे एक बात याद आ रही है, आप भी याद रखना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन नहीं मिलती तो कभी आसमान नहीं मिलता। ये गीत सुना करता था मैं। इस गीत से काफ़ी ज्ञान आया मेरे को, और मैंने बहुत सारे वो एस्पेक्ट छोड़े। मैं कहा मुकम्मल जहां तो किसी को नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कुछ मिला कुछ नहीं मिला। मैं आज इतनी उम्र का हो गया हूँ, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ नहीं भी दिया, और मैं तो आज ये कहने पर बाध्य हूँ कि जो कुछ तूने नहीं दिया वो मेरे ही कल्याण के लिए नहीं दिया। शायद दिया होता तो हम संभाल ना पाते या हम उसको स्वीकार ना कर पाते। आगे सुनिए, जब मंगल राहु के साथ बैठेगा, राहु मंगल के साथ बैठेगा, चंडाल योग फॉर्म कर देगा, व्यक्ति लड़ाका बन जाएगा। मैं कईयों को देखता हूँ, कईयों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, और मैं देख देख कर हैरान होता हूँ कि ये सारा दिन मेरे को ही कमेंट्स किए जा रहे हैं, इनको और कोई काम नहीं। ये सब स्थिति तब पैदा होती है जब राहु डिस्टर्ब हो और किसी अच्छे ग्रह के साथ। अब मंगल कर्मकांडी ग्रह है, राहु साथ में बैठ गया, वो पुरुषार्थ करना ही छोड़ जाएगा। शुक्र के साथ अगर राहु बैठ जाए, आदमी मदपाई हो जाएगा। ये लिखित बात है, दुनिया मेरे पास आती है। एक व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ, उसके दूसरे घर के अंदर कन्या राशि है, दूसरे घर में शुक्र अपने घर का बैठा है, साथ में राहु बैठ गया बृहस्पति के साथ। मोटा तकड़ा है, लेकिन कसमें खाता है रोज कि अब छोड़ दूंगा। रात को पी, सुबह तौबा कर ली, रिंद के रिंद गए, हाथ से जन्नत न गई। रोज कहता है कि आज छोड़ी, लेकिन रात को फिर वही हाल। ये राहु कराता है। अपने जो उसके बनाए होते हैं सिद्धांत, स्वयं के सुबह सिद्धांत बनते हैं, शाम तक तोड़ दिए जाते हैं। राहु से बचिए। और ये एक ऐसा ग्रह है जो आते वक्त भी लेता है महादशा में, जाते वक्त भी कुछ ना कुछ नुकसान करके जाता है। शनि की तरह नहीं जो बहुत कुछ दे जाए। अगर बुध के साथ राहु बैठ जाए, मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए, व्यक्ति की बुद्धि पर प्रभाव डाल देगा। उसकी मेमोरी शॉर्ट हो जाएगी, सोचने की शक्ति, काम करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति पर ये ग्रह प्रभाव डालता है। और बृहस्पति के साथ राहु बैठे तो दुनिया जानती है, चंडाल योग ही फॉर्म करता है। बृहस्पति तो बेचारे कुछ नहीं कहते, यही बृहस्पति के अंदर घुसकर चंडाल योग फॉर्म कर देता है, उनकी बुद्धि पर असर डालता है। शुक्र राहु किसी के इकट्ठे हों, ये सुनने वाली बात है। शुक्र राहु किसी के इकट्ठे हों, सॉरी शनि राहु किसी के इकट्ठे हों, वो दूसरे को उन्नति करता देखकर जल गया, समझ लीजिए किस्म से, भले वो उसका सगा भाई क्यों ना हो। मैं क्या कहूं, आपने बहुत कुछ देखा होगा जिंदगी के अंदर। कई लोग तो मेरे साथ ऐसे हैं जो 54-55 वर्ष के हैं, मैं यूट्यूब पर देखता रहता हूं। कई देवियां ऐसी हैं 45-50 वर्ष की हैं। आपसे जिंदगी का बहुत कुछ नहीं भूला हुआ, बहुत कुछ देखा आपने। सगे भाइयों से, सगी बहनों से, अगर एक बहन का पति उन्नति कर गया तो दूसरी बहन को राहु के कारण चिंता रहेगी, ये तरक्की क्यों होगी। ये तब होता है जब शनि राहु इकट्ठे बैठे हो। और अगर ये कहीं लगन में बैठ जाए तो व्यक्ति इस पर्सनैलिटी को भी अपनी खो जाता है। हालांकि शनि पर्सनैलिटी देता है, राहु आपके नैन नक्शों में नाक पर, माथे पर, इधर उधर फुलावट दे देगा या कुछ कर देगा।
लगन में बैठे हुए महाराज शुक्र भले ही कितने अच्छे क्यों ना हो, अगर कहीं वक्री हो गए तो कुरूपता दे जाए। और अगर कहीं साथ में पिछले घर के अंदर या एक घर आगे राहु बैठा हुआ हो तो ये बात सुनिश्चित समझना। आगे चलता हूँ। शनि राहु की बात मैंने कर दी, शुक्र राहु का मैंने बता दिया कि जो लोग मदपाई हो जाते हैं, सुबह से शाम तक उनका कार्यक्रम चल रहा है, तो समझ लो राहु का पूरा हाथ लगा पड़ा है। 20 मिनट हो गए, ओ वीडियो लंबा हो गया। आप तो अब देखेंगे नहीं, कमेंट्स नहीं देंगे, अब तो आप उसको मेरे लाइकिंग भी नहीं देंगे। लंबा हो गया ना, इतना टाइम कहाँ है इतना टाइम कहाँ है, आज व्यक्ति बिजी है। खैर थोड़ा सा समय निकालिएगा और मेरे लिए सद्भावनाएं जो आप देते हैं, शुभकामनाएं देते रहिएगा। मैं उसके बदले आपको आशीर्वाद देता रहूँगा, बहुत बड़ा हूँ आपसे। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत। कल फिर चर्चा करूँगा या तो राहु पर या शनि पर या किसी और ग्रह पर। शुभकामनाएं, नमस्ते, नमस्कार।